जिस समय पूज्य श्री भक्तमाली जी महाराज गोवर्धन में निवास किया करते, उसी समय वहां पर एक अत्यंत दुबले पतले संत जो कुछ झगड़ालू स्वभाव के थे, वे भी निवास किया करते। किसी से नहीं पटती थी उनकी। और उन्हीं दिनों की बात है, हनुमानगढ़ी अयोध्या से एक नागा संत भी वहां पे आ गए। अब बार बार दोनों के बीच में वाद विवाद हुए। एक समय तो इतना बिगड़ गए एक दूसरे के ऊपर कि क्रमशः उनका जो गुस्सा था वह हिंसक रूप उसने धारण कर लिया। दोनों लड़ने झगड़ने लगे। अब वे अत्यंत दुबले पतले संत जो अयोध्या से आए, वे अत्यंत बलवान संत थे। उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक लाठी उठाई, वहां पे पड़ी थी, और लाठी को उठाकर उन संत की तरफ प्रहार करने को दौड़े। तो महाराज जी दौड़ते हुए उन दोनों संतों के बीच में आ गए। और उन नागा जी तो अत्यंत क्रोध में थे। वो जो लाठी थी उन संत को मारना चाहते थे, वे पूज्य भक्तमाली जी महाराज के मस्तक पर जा लगी। और जैसी मस्तक पर लगी, रक्त की धारा मस्तक से बहने लगी, फट गया माथा बीच से। ऐसी स्थिति में भी पूज्य महाराज जी को तो क्रोध करना चाहिए ना, आपने हमें कैसे मार दिया। पर महाराज जी अत्यंत विनम्रता पूर्वक कहते हैं कि हे संत भगवान, यदि अभी भी आपका क्रोध शांत नहीं हुआ तो आप मुझे और मार लीजिए। आप उन संत को मत मारिए, वे तो इतने दुबले पतले हैं, वे तो आपका एक प्रहार नहीं सहन कर पाएंगे। एक प्रहार में गोविंदाय नमो नमः हो जाएगा। आप मुझे मार लीजिए जितना आपको मारना है। उन्हीं दिनों वहां पर एक निम्बार्क संप्रदाय के संत श्री बनवारी शरण जी निवास किया करते। उन्होंने देखा कि महाराज जी को मारा इन्होंने, तो महाराज जी के प्रति बड़ा आदर भाव रखते भक्तमाली जी के प्रति, तो वे भी लाठी लेके उन संत की तरफ दौड़े मारने के लिए। भक्तमाली जी महाराज ने रोक दिया कि ये संत हैं, आप इन पर प्रहार नहीं करेंगे, आपको मेरी शपथ है। इस प्रकार रोका और दोनों को कहा शांत हो जाइए। महाराज जी तो इतने क्षमाशील थे, महाराज जी ने बिल्कुल क्रोध नहीं किया, एकदम शांत भाव से विराजमान रहे। और फिर मध्याह्न भोजन का उस समय था, तो महाराज जी बोले कि जब तक आप दोनों संत भोजन नहीं करेंगे तब तक कोई संत भोजन नहीं करेगा, हम भी भोजन नहीं करेंगे। आप दोनों विराजिए और प्रसाद पाइए। अब उन संत के मन में बड़ी ग्लानि होती, उस दिन से मैंने महाराज जी को मारा। तो महाराज जी क्या करते, जिस दिन से उन्होंने मारा था उस दिन से और मधुर स्वभाव से उनसे बात किया करते। और उन दिनों मथुरा से अयोध्या तक का रेल का जो भाड़ा था वह लगभग 8 रुपए हुआ करता। तो जब वे संत जाने लगे, महाराज जी ने उनको 12 रुपए दक्षिणा दी, अचला दिया, अंग वस्त्र दिया और कहा नागा जी ये आपका स्थान है, आपकी जब इच्छा हो आप अवश्य पुनः आ जाइएगा। ऐसा स्वभाव, ऐसी संत सेवा में निष्ठा, ऐसी क्षमाशीलता, ऐसी शांति हमारे पूज्य भक्तमाली जी महाराज में थी।